कम बैक टू द चैनल एफिशिएंट वे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डेट इज़ स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहेंसिंग कस्टमर पार्टिसिपेशन। तो इसका मतलब होता है कि कुछ तरीके हैं जो कि बिज़नेस यूज़ करते हैं कस्टमर को एनकरेज करने के लिए, ताकि वो सर्विस को लेते हुए अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दे सकें। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको इसमें से कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं किए हैं, जैसे कि फर्स्ट है एजुकेट द कस्टमर, देन सेकंड इज़ यूज़ टेक्नोलॉजी, थर्ड वन इज़ एनकरेज फीडबैक, फोर्थ इज़ रिवॉर्ड पार्टिसिपेशन, देन सिक्स्थ वन इज़ co-creation of service, and fifth is train customers, then seventh use clear instructions, create engaging environment, ninth is personalize the experience, and tenth is make service easy to assess। तो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। डेट इज़ फर्स्ट पॉइंट इज़ एजुकेट द कस्टमर। इट मीन्स कि कस्टमर को किस तरीके से सर्विस में पार्टिसिपेट करना है। आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक जिम ट्रेनर है, वो आपको शो करता है कि एक्चुअल में वो जो मशीन्स वहाँ पे रखी हैं उसको किस तरीके से सही ढंग से यूज़ करना है। ओके, पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि कस्टमर को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद से भी करना आना चाहिए, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करना डोमिनोज़ ऐप के थ्रू बिना कॉल किए, दैट इज़ कि कस्टमर इन्वॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी का खुद यूज़ करके उस सर्विस का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। देन थर्ड पॉइंट इज़ आस्क फॉर फीडबैक। आस्क फॉर फीडबैक का मतलब कि यहाँ पे कस्टमर अपने ओपिनियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करें। जैसे कि ज़ोमैटो, ठीक है, ज़ोमैटो जो है वो डिलीवरी रेटिंग्स पूछती है आपसे हर एक ऑर्डर के बाद। देन नेक्स्ट इज गिव रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स का मतलब होता है कि कुछ डिस्काउंट्स या कुछ पॉइंट्स आप पार्टिसिपेशन के लिए रख सकते हो। एग्जांपल, जैसे कि पेटीएम कैशबैक देता है जब भी आप बिल पेमेंट्स करते हो, और ये ज़्यादातर तब हुआ था जब स्टार्टिंग में पेटीएम जो है वो आना स्टार्ट हुआ था, है ना। मीन्स कि जब नया नया पेटीएम था तो इसने काफ़ी सारे कैशबैक सिस्टम जो हैं वो अपने इंक्लूड किए थे, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का यूज़ करना सीखे और इन्वॉल्व हो जाए, है ना। देन नेक्स्ट वन इज़ ट्रेन द कस्टमर। ट्रेन द कस्टमर का मतलब होता है कि यहाँ पे आप सर्विस को एक्चुअल में उस सर्विस प्रोवाइडर को देने से पहले कुछ डेमो या फिर ट्यूटोरियल्स उन्हें प्रोवाइड करो, ताकि वो सर्विस को बेहतर ढंग से समझ सकें, है ना। जैसे कि एग्जांपल, एसबीआई जो है वो वीडियो ट्यूटोरियल शो करता है जब भी एक कंज्यूमर या कस्टमर, है ना, नेट बैंकिंग को यूज़ करना चाह रहा हो। देन नेक्स्ट वन इज़ को क्रिएट सर्विस। को क्रिएट सर्विस का मतलब होता है कि यहाँ पे कस्टमर खुद इन्वॉल्व हो जाए सर्विस को डिज़ाइन करने के लिए, या फिर उसमें कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट करनी हो उसके लिए। एग्जाम्पल कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स अपनी फीडबैक प्रोवाइड करते हैं या फिर उस टॉपिक के लिए वोट करते हैं जो कि नेक्स्ट लाइव क्लास में या फिर फर्दर क्लासेस में कवर होनी चाहिए, है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ क्लियर इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर यानी जो सर्विस देने वाला पर्सन है वो बताएगा बिल्कुल सिंपल और इजी स्टेप्स कि किस तरीके से वो सर्विस को एसेस कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो भी आप एग्ज़ाम पोर्टल ओपन करते हो वहाँ पे वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस मेंशन होती हैं, जिससे आप सही ढंग से उस ऑनलाइन एग्ज़ाम को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप किसी ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम को देने जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, देन स्टार्ट टेस्ट, देन आंसर क्वेश्चन, उसके बाद सबमिट बिफोर टाइम एंड्स, के मतलब ख़त्म होने से पहले आपको उस एग्ज़ाम को क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पे क्रिएट एंगेजिंग एनवायरनमेंट। तो इससे ऊपर वाले पॉइंट में इसका फ़ायदा क्या होगा, दिस हेल्प स्टूडेंट्स टेक द टेस्ट स्मूथली विदाउट कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे वो ऑनलाइन टेस्ट देते हुए बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होगा, है ना। देन नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग एंगेजिंग एनवायरनमेंट। एंगेजिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि सर्विस प्रोवाइडर का जो मोटिव होगा वो कस्टमर को एंगेज करवाना होगा, मीन्स उसका अटेंशन गेन करना होगा। मेक द सर्विस प्लेस फन, कंफर्टेबल और इंटरेस्टिंग, सो
कस्टमर एन्जॉय बीइंग पार्ट ऑफ इट। मीन्स कि जहाँ भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जिस भी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो, वो प्लेस जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए और सर्विसेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि कस्टमर जो है उसको एन्जॉय करता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर टीचर क्लासरूम में टीच कर रहा है तो उस टाइम पे अगर आप स्टूडेंट को एंगेज करोगे तो वो स्टडी को ज़्यादा एंजॉय करेगा, है ना। आप उस तरीके के एग्जांपल्स देते हो, है ना, या फिर उस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करते हो, है ना। स्टूडेंट्स के ही कई बार हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, तो उससे जो है वो एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, एंगेजिंग हो जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़, इसमें एग्जांपल मैंने क्या ऐड किया है कि सैलून जो है वो सॉफ्ट म्यूज़िक उसने लगाया हुआ है अपने पार्लर में या सैलून में, है ना। और कुछ मैगज़ीन्स वहाँ पे रखे होते हैं, फ्री वाईफाई की सर्विसेज या फिर वेलकम ड्रिंक आप लोग सर्व करते हो, तो किसका पार्ट है, क्रिएट एंगेजिंग एनवायरनमेंट का। तो कस्टमर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और अपने टाइम को अच्छे से एंजॉय कर पाता है उस सर्विसेज को लेते हुए। 9th पॉइंट इज़ मेक सर्विस ईजी टू एक्सेस। इसका मतलब होता है कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो सिंपल होनी चाहिए और आप उसे जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सको, और साथ में वो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए ताकि वो उसको सही ढंग से यूज़ कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक रेस्टोरेंट है, वो ऑफ़र करता है कि आप ऑनलाइन टेबल बुकिंग कर सकते हो, तो कस्टमर अपनी जो सीट है वो पहले से रिज़र्व कर सकता है एडवांस में, बिना किसी वेटिंग के। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है कि वहाँ पे जो ऑलरेडी कस्टमर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो उस केस में आपने पहले से ही एक अपनी वेबसाइट या ऑनलाइन ऐप क्रिएट कर दी, जहाँ पे जो कस्टमर है वो पहले ही अपनी टेबल को क्या कर सकता है, बुक कर सकता है ना। तो नेक्स्ट है पर्सनलाइज द एक्सपीरियंस। पर्सनलाइज द एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि यहाँ पे आप जो भी कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हो उसको सर्विस प्रोवाइड करते हुए स्पेशल फील करवाओ, है ना। तो ये जो है वो बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे वो कस्टमर आपके साथ लंबे समय तक टिका रहेगा और उसको ऐसा महसूस होगा कि वो जो सर्विसेज बनाई गई हैं वो उसी के लिए बनाई गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि कस्टमर आता है और वो कस्टमर के आने के तुरंत बाद वहाँ का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको उसके नेम के साथ ग्रीट करता है ना, फिर उससे उसका हालचाल पूछता है। देन नेक्स्ट कि उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही वो कुछ न्यू ड्रिंक्स या न्यू कॉफ़ी जो है वो सजेस्ट करता है, या फिर नया जो भी उसके कैफ़े में या रेस्टोरेंट में कोई भी न्यू आइटम आई है, कोई नई डिश आई है, तो वो उसको सजेस्ट करता है। तो इससे वो कस्टमर खुद तो इन्वॉल्व रहेगा ही उन सर्विसेज को लेते हुए, साथ में वो दूसरों को भी क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हुआ है तो किसी भी 2 पॉइंट्स की एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।